सामने वाला हमेशा लंब पाता है, क्या पाता है भैया, लंब। जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने वाला क्या पाता है, लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है माने 90 के सामने, जो सबसे बड़ी भुजा होती है माने 90 के सामने, उसे बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये हमेशा 90 के सामने रहती है। और जो बच गया साहब उसको बोलते हैं आधार। AC रूट अंदर 41 आएगा, ठीक है। तो चलिए साहब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था, अब चैप्टर 8 शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 8 शुरू करने से पहले इसका बेसिक समझेंगे, ये त्रिकोणमिति है क्या इसको समझेंगे, इसके फार्मूले क्या हैं साहब, उनको याद करने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, सब समझेंगे, है ना। अगर आपने ये वीडियो ढंग से देख लिया तो आपको बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा एंड क्वेश्चन आंसर हलवा लगेंगे, ठीक है। समझिए साहब, देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। त्रिकोणमिति, देखिए साहब, त्रि माने होता है साहब तीन, त्रि माने क्या होता है, तीन, है ना। कोण माने साहब कोण, एंगल, जानते होंगे, ठीक है ना, ठीक है साहब। मिति माने होता है माप, मिति माने क्या होता है, माप। माने तीन कोणों की माप क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। नहीं समझ में आया, तीन कोणों की माप क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। और इस चैप्टर में हम एक त्रिभुज पढ़ेंगे जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है ये, समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, क्योंकि चैप्टर 8 और 9 में खाली समकोण त्रिभुज की ही चर्चा हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर समकोण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज। तो पूरे चैप्टर में भैया खाली समकोण त्रिभुज की ही चर्चा हुई है। तो पहले समझ लेते भैया समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान समझिए, ठीक है ना। देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे साहब, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो भैया, 90 डिग्री हो। देखो 90 डिग्री को ऐसे भी दर्शाते हैं, अगर कहीं लिखा है ना साहब ऐसे, है ना, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक साहब। अब यहाँ आप 90 डिग्री लिखिए या ना लिखिए, अगर ऐसे बना मतलब 90 डिग्री की ही बात हो रही है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है साहब। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीन कोणों की माप। और इस चैप्टर में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे भैया, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब आगे समझिए, ध्यान समझिए भैया, ठीक है ना। ये हमारा भैया क्या है, समकोण त्रिभुज है साहब। मान लीजिए साहब ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, ठीक है साहब। अच्छा ये समकोण है, बाकी ये सब 90 छोटे हैं, और 90 छोटे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलते हैं साहब, न्यून कोण। ये समकोण है, बाकी ये दोनों कैसे कोण है, न्यून कोण, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए इस कोण की चर्चा हो रही है, किसकी भी चर्चा हो रही है, कोण सी की चर्चा हो रही है, तो सी के सामने वाला हमेशा लंब पाता है, क्या पाता है भैया, लंब। जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने वाला क्या पाता है, लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है माने 90 के सामने, जो सबसे बड़ी भुजा होती है माने 90 के सामने, उसे बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये हमेशा 90 के सामने रहती है। और जो बच गया साहब उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं साहब, आधार, है ना। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भैया उन्हीं सब की चर्चा हो रही, ठीक है यहाँ पर, ठीक है साहब। तो हमने क्या कहा भैया, जिसकी चर्चा होगी, जिस कोण की चर्चा होगी उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। 90 के सामने हमेशा कर्ण पाएगा, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा रहती है और हमेशा 90 के मुँह के सामने रहती है, ठीक है साहब, ठीक है। बाकी जो बच गया साहब आधार है। अगर साहब ऐसा न होकर ऐसा हो तो ध्यान से समझिए साहब। देखिए अगर बेसिक आपका क्लियर हो, बेसिक अगर आपका क्लियर हो तो भैया क्वेश्चन लगाने में मज़ा आता है, मज़े नहीं आता, ठीक है। मान लीजिए इस बार इसकी कोण, इस कोण की बात नहीं हो रही, इस बार मान लीजिए इस कोण की बात हो रही, किसकी बात हो रही साहब, इस कोण की। तो इसके सामने वाला क्या पाएगा भैया, लंब पाएगा। क्या पाएगा यहाँ पर, लंब पाएगा ना। और 90 के सामने साहब हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। संसार जानता है साहब, आप भी जानते हैं। जो बच गया आधार होता है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर साहब बिल्कुल नहीं। इतनी बात समझ में आई साहब, बिल्कुल
समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जिस कोण की चर्चा होगी उसके सामने वाला लंब पाता है। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है साहब। और ये हमेशा 90 के सामने रहती है, ठीक है साहब, ठीक है ना। तो ये था इसका बेसिक। हमें सर और पढ़ना है, सर और क्या पढ़ना है ध्यान समझिए, ठीक है। हमें पढ़ना साहब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना साहब इसके बाद, त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात, है ना साहब, ये 6 होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है साहब, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पर है साहब, क्या है त्रिभुज, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल थीटा है। थीटा माने कुछ भी हो सकता है, 40 50 60 70 कुछ भी, है ना। तो मैंने इसको थीटा मान लिया। क्या मान लिया साहब, थीटा। अब ध्यान समझिए, तो ये वाला क्या पाएगा साहब, लंब पाएगा। ये वाला क्या पाएगा साहब, आधार पाएगा ना। और ये वाला क्या पाएगा साहब, कर्ण, है ना, ठीक है। तो कुछ अनुपात बनाए गए हैं, उनमें से पहला अनुपात भी है साइन थीटा। क्या भैया, साइन थीटा। ये होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है साहब, ये लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है। चिंता मत करिए, इसको याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे ना। दूसरा क्या होता है साहब, कॉस थीटा। क्या होता है साहब, कॉस थीटा। इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। क्या बोलते हैं साहब, आधार बटे कर्ण। माने कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, ठीक है साहब, बिल्कुल। इसके बाद साहब है मेरे पास टेन थीटा। क्या है साहब, टेन थीटा। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है साहब, लंब बटा आधार। कोई दिक्कत साहब, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद साहब बात करते हैं टेन विद कॉट की, ठीक है। देखिए कॉट होता है टेन का उल्टा। टेन है लंब बटा आधार, तो क्या पाता है, आधार बटा लंब। क्या पाता है साहब, ये आधार बटा लंब पाता है, ठीक है। 5वां नंबर। इसके बाद आता है भैया सेक थीटा। सेक होता है कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण होती है। क्या पता है, कर्ण बटा आधार। क्या पता है साहब, ये कर्ण बटा आधार, है ना, ठीक है साहब। इसके बाद छठा आता है साहब कौशिक थीटा। क्या आता है साहब, कौशिक थीटा, है ना, कौशिक थीटा, है ना। ये सब क्या होता है, ये होता है साइन का उल्टा। साइन क्या है, लंब बटा कर्ण होती है। क्या पता है, कर्ण बटा लंब पाता है। बस इतना भैया हमें ध्यान रखना है, हमारी सारी कथाएं संपन्न हो जाएंगी, ठीक है साहब, ठीक है। अब इनको याद करने की फार्मूला होता है, ध्यान समझिए, उसका नाम है भैया लाल बटे कक्का। क्या नाम भैया यहाँ पर, लाल बटे कक्का, है ना, के, है ना। यहाँ लिखिए साहब साइन थीटा, यहाँ लिखिए कॉस थीटा, यहाँ लिखिए टेन थीटा, है ना, ठीक है साहब। यहाँ होता है कौशिक थीटा। क्या होता है साहब, कौशिक थीटा। यहाँ होता है सेक थीटा एंड यहाँ होता है कॉट थीटा, है ना। ये भैया याद करने का तरीका है, कैसे याद करोगे। कोई बोले भैया साइन थीटा और क्या होता है, क्या कहोगे, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है साहब, आधार बटा कर्ण। टेन क्या होता है साहब, लंब बटा आधार। कौशिक क्या होता है साहब, कर्ण बटा लंब। सेक क्या होता है साहब, कर्ण बटा आधार। कॉट क्या होता है साहब, आधार बटा लंब। ये याद करने का साहब तरीका है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ट्रिक है, तरीका है याद करने का, है ना, ठीक है साहब। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये रहा हमारा त्रिकोणमिति का परिचय साहब, है ना। अब इसके बाद साहब क्वेश्चन लगाना हमें, है ना, और सभी की वैल्यू बताना। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ फिर सभी बताता हूँ, ठीक है। सो देखिए प्रश्न दिया है, ए बी बराबर 4 है, बी सी बराबर 5 है। देखिए ए बी कितना दिया है 4, बी सी 5 दिया है। तो बोला कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। माने मेरे को साइन थीटा ज्ञात करना है, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन हमें कर्ण नहीं पता है, ठीक है। तो पहले कर्ण निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे भैया, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं भैया, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। वो क्या कहता है भैया, कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार यानी बी सी का स्क्वायर, ठीक है साहब, ठीक है। ये होता है क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल साहब। तो यहाँ ए सी स्क्वायर कितना है, यहाँ पर ए बी कितना साहब 4 है, 4 का स्क्वायर, बी सी कितना साहब
5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ए सी स्क्वायर कितना है साहब, ये 16 हो गया। ये कितना हुआ साहब यहाँ पर, ये 25 हुआ। कितना होगा यहाँ पर 25, ठीक है साहब बिल्कुल। यानी ए सी स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर, बोले इनको जोड़िए कितना आएगा, 6 5 11, यहाँ 41 यानी 41 आएगा। ए सी कितना आएगा यहाँ पर, ए सी रूट के अंदर 41 आएगा, ठीक है सर बिल्कुल। माने ए सी मेरे को मिल गया कितना, रूट के अंदर 41, है ना, ठीक है साहब। अब हमें निकालना साहब साइन थीटा। क्या निकाला भैया हमें, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, ठीक है साहब, लंब बटा कर्ण होता है। लंब साहब कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, √41, 4 बटा कितना आएगा, √41, ठीक है साहब बिल्कुल। कॉस थीटा क्या होता है साहब, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना साहब 5, कर्ण कितना है, √41, तो आएगा यहाँ 5 बटा √41, ठीक है साहब, ठीक है। टैन क्या होता है साहब, टैन होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है साहब, ठीक है। कैसे याद किया आपने, हमने भी ये लिखवा दिया ना। टैन क्या होता है, देखिए टैन क्या होता है, लंब बटा आधारित होता है ना सर, बिल्कुल ही होता है, ठीक है। ध्यान समझ आ गया है ना, आगे कथा ध्यान से समझिए सर, आसान है, ठीक है। तो टैन क्या होता है साहब, टैन होता है लंब बटा आधार। लंब कितना साहब, लंब है 4, आधार है कितना साहब, लंब है 4, आधार कितना है 5 है, तो यहाँ कितना आएगा 4/5, है ना, ठीक है साहब। और निकालिए इधर, निकालिए यहाँ पर साहब कौशिक थीटा। कौशिक थीटा कितना होगा सर, कौशिक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है भैया, कर्ण बटा लंब यानी √41/4 होता है ना। वैसे कौशिक साइन को उल्टा होता है, अगर साइन 4/41 है तो कौशिक कितना पाएगा, 41/4 पाएगा साहब। सेक थीटा निकालिए। सेक थीटा क्या होता है साहब, ये होता है कर्ण बटा, बोलिए ये क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है साहब, ठीक है। कर्ण कितना दिया साहब, कर्ण दिया है √41, आधार कितना दिया साहब 5 दिया है ना। उसके बाद भैया सेक कॉसेक कॉट, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है साहब, ये होता है आधार बटा लंब। क्या होता है भैया, आधार बटा लंब। आधार कितना है 5 है, और वो कितना है 4 है साहब, तो 5/4, ठीक है साहब, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं साइन को उल्टा कौशिक होता है ना। अगर साइन 4/41 है तो कौशिक कितना पाएगा, 41/4, है ना। कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। कॉस है कितना मेरे पास 5/41 रूट का, और कॉस सेक कितना भी है √41/5 है। टैन कितना साहब 4/5 है। कॉट कितना साहब 5/4, उल्टा होता है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर साहब साइन बराबर क्या कह सकते हैं, साइन होता साहब कौशिक को उल्टा, ठीक है साहब, ठीक है साहब, कौशिक थीटा है ना। और साहब कॉस किसका उल्टा होता है भैया, ये होता है सेक का उल्टा, है ना, सेक का उल्टा। और साहब टैन किसका उल्टा होता है साहब, टैन उल्टा होता है कॉट का, है ना, ठीक है साहब। इसको ऐसे लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं कौशिक किसका उल्टा होता है साहब, कौशिक उल्टा होता है साइन का, बात सेम है ना यार। और सेक किसका उल्टा होता है साहब, सेक उल्टा होता है कॉस का, है ना, ठीक है साहब। और कॉट किसका उल्टा होता है साहब, कॉट होता है टैन का, है ना। अगर आपको याद हो तो याद हो, अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको सिंपल ही याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना भैया, ये लाल बटा का, है ना। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, टैन क्या होता है लंब बटा आधार, है ना। कौशिक क्या होता है कर्ण बटा लंब, सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, एंड कॉट क्या होता है आधार बटा लंब। आप देख सकते हैं साइन को उल्टा क्या है, कौशिक है। कॉस को उल्टा सेक है। टैन को उल्टा कॉट है, या फिर ऐसे बोलिए कौशिक को उल्टा साइन है, सेक को उल्टा कॉस है, एंड कॉट को उल्टा टैन है। बात सेम है। आशा करते हैं आपको सर ये समझ में आया होगा, ठीक है साहब, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन होता है समाप्त। आशा करते हैं आपको समझ में साहब आ गया होगा, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए इस बार थीटा यहाँ न देकर इसकी बात हो रही है, ठीक। मतलब थीटा यहाँ दिया है तो लंब कौन पाएगा साहब, ये लंब पाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा सामने लंब होता है। और ये भैया एक कर्ण, ये फिक्स रहता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, जो बच गया आधार हो गया, है ना, ठीक है साहब। हमको सर आधार पता ही नहीं, निकाल लेंगे। देखिए सर कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए, है ना। सर ने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये साहब क्या कहता है, कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब यानी BC स्क्वायर, आधार यानी साहब AB स्क्वायर। यही तो होता है, बिल्कुल साहब ये होता है, ठीक है। AC दिया 13, 13 के स्क्वायर बराबर BC कितना दिया है सर, BC दिया 5, 5 के स्क्वायर। AC साहब सर ये भी पता ही नहीं, ठीक है। ये कितना हुआ 169 हुआ, ये कितना हुआ 25 हुआ, प्लस AB स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 169
माइनस का 25 यानी ए बी स्क्वायर कितना आएगा साहब यहाँ से 144 आएगा, घटा लें, ठीक है साहब घटा लीजिए। यानी ए बी कितना आएगा यहाँ पर रूट का 144, यानी ए बी कितना आएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक, क्योंकि 144 रूट कितना होता है 12 होता है, ठीक है साहब। माने ये कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया है ना। तो हमें सभी निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तो माने मेरे को क्या निकालना पहली बार साइन थीटा। साहब साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है ना साहब। लंब कितना है सब, लंब है 5, कर्ण कितना है 13। कॉस थीटा क्या होता है साहब, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना साहब, आधार अभी निकाला 12 है ना। माने कितना आ गया, ये तो 12 आ गया ना, तो कितना आएगा 12 बटा साहब कर्ण यानी 13। उस पर टेन निकालिए साहब, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना साहब 12 है, ठीक है साहब। उसके बाद निकालिए कौशिक थीटा। कौशिक थीटा क्या होता है साहब, कौशिक थीटा होता है कर्ण बटा लंब है ना, ये माने साइन का उल्टा। कर्ण कितना साहब 13 है, लंब कितना साहब 5 है। उसके बाद निकालिए सेक थीटा। सेक क्या होता है साहब, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है। कर्ण कितना साहब 13 है, आधार कितना साहब 12 है। फिर निकालिए साहब यहाँ पर कॉट थीटा। कॉट क्या होता है टेन का उल्टा यानी आधार बटा लंब होता है साहब। आधार कितना है साहब 12 है, लंब कितना साहब 5 है। तो इस कदर हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया। आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है जिस एंगल की बात हो उसके सामने वाला क्या पाता भैया लंब पाता है। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है और जो बच गया वो आधार होता है। बस इतनी कथा है, ठीक है। तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो। समझ में आया होगा, ना समझ में लीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में